बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब मेराज सारा आलम बाला हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मुंतजिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम मलकूत का मुआयना फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस की तरफ बढ़े तो हूर गिलमान सफ बस्ता खड़े मरहबा मरहबा पुकार कर खैर मकदम करने लगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ 10 बस्ता चल रहे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक हूर दरख्त की एक टहनी थामे रो रही है। हजूर अनवर को ये मंजर बड़ा अजीब लगा तो आपने उस बारे में हजरत जिब्राईल से दरियाफ्त फरमाया कि ये हूर क्यों रो रही है। जन्नत के इस ऐशो इशरत जिसे दवाम हासिल है, इस माहौल में इस हूर को कौन सा गम लाहक है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हूर के करीब होकर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि हजूर अनवर जन्नत में तशरीफ ला चुके हैं। तो उस पर हूर ने कहा, मुझे मालूम है, इसीलिए तो फरियादी बनकर यहाँ खड़ी हूँ ताकि उनकी चश्मे करम मुझ पर पड़े और नबी करीम मेरा हाल दरियाफ्त फरमाए। हजरत जिब्राईल ने इरशाद फरमाया कि ऐ हूर, तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे भेजा है। तेरे जवाब के इंतजार में नबी करीम की सवारी रुकी हुई है। हूर ने अपने आंसू अपने आंचल से साफ करते हुए अर्ज की कि मैं अपने गम की दास्तान नबी करीम को खुद सुनाऊंगी। बारगाह अक़दस में बारयाबी की इजाजत मिलते ही हाजिर हो गई। बारगाह अक़दस में सलाम अर्ज करने के बाद अपनी दास्तान सुनाने लगी। या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र करूं कम है कि खालिक अर्ज़ो समा ने जन्नत की हुरों में मुझे हुस्न जमाल का पैकर बनाया है। जन्नत के 8 हिस्सों में मेरे हुस्न जमाल का कोई सानी नहीं। अगर नकाब हटा दूं तो सामने वाले की आंखें खीरा हो जाए और जन्नत में ऐसे लगे कि दोपहर हो गई है। एक बार मेरे दिल में ख्याल आया कि क़यामत के दिन सारी हुरें किसी न किसी बंदे खुदा के हवाले की जाएंगी और अल्लाह ताला ने मेरा भी शरीक जन्नत जरूर बनाया होगा। मेरा ये ख्याल मेरी आरज़ू बन गया, यहाँ तक कि मैंने अल्लाह के हुजूर एक इल्तिजा की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरे एहसानात और नेमतों के आगे मैं सजदा रेज हूँ कि तूने मुझे हुस्न जमाल से भरपूर तख्लीक किया। ऐ रब्बे कायनात, मेरी इल्तिजा है कि बरोज़ क़यामत मुझे जिस मुकर्रब बंदे के हवाले करना है उसकी एक झलक मुझे दिखला दे, मैं भी तो उसे देखूं कि वो कैसा नजर आता है कि जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआ सुन ली और कबूल फरमाते हुए हुक्म सादर फरमाया कि तेरे सामने जो आईना रखा है उसे देख ले, तुझे वो बंदा मुकर्रब नजर आ जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं शौक और अरमान में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मैं खुशी से हवाओं में उड़ रही थी कि मैं खुदा के महबूब को देखने जा रही हूँ। जैसे ही मैंने आईने में देखा तो मेरा दिल धक होकर रह गया। अब दिल को किसी करवट चैन नहीं है कि एक स्याह फाम बदसूरत और वहशतनाक चेहरे वाले के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी, जबकि उसके तस्वुर से भी जान जाती महसूस होती है। इस पर हजूर अनवर मुस्कुराकर फरमाने लगे कि जो कुछ तूने आईने में देखा था उसे सही सही बयान कर। हूर ने ठंडी आह भरकर अर्ज की कि वो सर तपा स्याह ही स्याह जैसे खौफनाक अंधेरा। उसकी आंखें छोटी थी, होंठ मोटे थे, चिपटी नाक और भद्दा चेहरा, तंगो तारीक पेशानी, जिस्म बिल्कुल बेढंगा। जब हूर अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो हजूर अनवर ने अपना सर मुबारक उठाया। आपकी आंखें जलाल से सुर्ख हो गई और इरशाद फरमाया कि तूने जो सरापा बयान किया है वो मेरे प्यारे बिलाल का सरापा है, जो मेरा सच्चा आशिक है, एक मोमिन वफादार जिसने अल्लाह और रसूलुल्लाह की खातिर बहुत तकालीफ बर्दाश्त की। और तू कारखाने कुदरत के उस गोहरे नायाब को पाकर अपनी बदनसीबी का रोना रो रही है कि तू नहीं जानती कि बिलाल मेरा सच्चा आशिक है और मैं उसे हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वो अपने रब का कुर्ब हासिल कर चुका है, अल्लाह उसे बहुत अजीज रखता है। बिलाल इश्क की मनाजिल तय कर चुका है, उसे अल्लाह और रसूल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और तुम हो कि अपने हुस्न में खुद ही डूबी जा रही हो। वो तुम्हारे हुस्न को खातिर में भी न लाएगा और हो सकता है जिस दिन तुम बिलाल के सामने बेनकाब आई तो बिलाल तुझे नापसंद करे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर हूर के सर से अपने हुस्न जमाल का गरूर उतर गया और वो हजूर की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी माफी कबूल फरमा लीजिए ताकि मेरा बोझ हल्का हो सके। मुझे बिलाल पसंद है जिसे सरवर कायनात हर वक्त अपने करीब रखते हैं, जिसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल है। अगर वो मेरे नसीब में है तो मैं अपनी खुश नसीबी पर नाजा हूँ। हजूर नबी करीम ने इल्तिजा कबूल करके उसे माफ फरमा दिया और नबी करीम की सवारी आगे चल दी, जबकि हूर खुशी से फूल न समा रही। नाजरीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।